जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामना। कामिका एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और सारी भव बाधाएं दूर होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, कामिका एकादशी के व्रत से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास में भगवान विष्णु की पूजा से देवता, नाग, गंधर्व आदि सभी की पूजा हो जाती है। तो आइए रसपान करते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा का। कुंती पुत्र श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं सावन मास की पावन एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी से कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। तब भीष्म पितामह बोले, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिलता है। आगे भीष्म पितामह कहते हैं, प्राचीन काल में एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वहीं पर एक ब्राह्मण भी रहता था और उन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और वह बहस इतनी तीखी हो गई और इतनी बढ़ गई कि दोनों आपस में हाथापाई करने लगे। इसी दौरान ब्राह्मण को बहुत चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मौत से क्षत्रिय को बहुत पश्चाताप हुआ। अब वह ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए उसका श्राद्ध करना चाहता था। इसलिए वह पंडितों के पास गया, लेकिन पंडितों ने मना कर दिया और कहा कि तुम पर तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, पहले उसका प्रायश्चित करो, तभी हम तुम्हारे घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। तब क्षत्रिय ने पंडितों से पूछा, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब पंडितों ने कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का पूजन करो व व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी के कहे अनुसार क्षत्रिय ने पूरे भाव से कामिका एकादशी का व्रत किया और व्रत की रात भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारी पूजा अर्चना और भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है।
अगले दिन क्षत्रिय ने यह सारी बात पंडित जी को बताई। क्षत्रिय की बात को सुनकर पंडित जी सभी ब्राह्मणों को लेकर पूरी विधि विधान से ब्राह्मण का श्राद्ध किया। इस तरह कामिका एकादशी के प्रभाव से क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या जैसे पाप से सहज ही मुक्ति मिल गई। जो लोग इस दिन तुलसी के दल से भक्तिपूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, वे सभी इस संसार सागर में रहते हुए भी इस तरह अलग रहते हैं। जिस तरह कमल पुष्प में जल रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान श्री विष्णु रत्न, मोती, माणिक आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि जैसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। देखिए, भगवान विष्णु सर्वोपरि है। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल अर्पण करने पर होती है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी की कथा अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कामिका एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।